गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। आज हम पढ़ने जा रहे हैं प्रोटोजोआ के जनरल कैरेक्टर्स। ये टॉपिक बीएससी पार्ट फर्स्ट का है, पेपर फर्स्ट की फर्स्ट यूनिट का है, जिसमें हमें क्लासिफिकेशन पढ़ना है अप टू प्रोटोजोआ से लेके इकालोडर्मेटा। प्रोटोजोआ को एक माइक्रोस्कोपिक एसेलुलर एनिमल्स के रूप में आइडेंटिफाई किया जा सकता है। ये सिंगल रहते हैं, अकेले रहते हैं या फिर कॉलोनी में रहते हैं। इनमें टिश्यू और ऑर्गन एब्सेंट होते हैं। किसी प्रकार का कोई टिश्यू और ऑर्गन इसमें एब्सेंट होंगे, केवल एक कोशिकीय होते हैं। इनमें एक या एक से अधिक न्यूक्लियाई प्रेजेंट होते हैं। जनरल कैरेक्टर्स के बारे में हम जानें तो सबसे पहले यहाँ पर हमारे पास हमने 50,000 स्पीसीज़ जो है वो प्रोटोजोआ की, फाइलम प्रोटोजोआ की नोन है, जिन ज्ञात स्पीसीज़ है। प्रोटोजोआ फ्री लिविंग होते हैं। ये एक्वेटिक या सी फ्रेश वाटर में रह सकते हैं या पैरासाइटिक होते हैं। पैरासाइटिक भी ये आंतरिक व बाह्य दोनों प्रकार के पैरासाइट होते हैं, और या फिर किसी के साथ ये कमर्शियल, जिसको कहते हैं सहभोजिता के रूप में भी रहते हैं। ये बहुत छोटे होते हैं, इस वजह से इनको केवल माइक्रोस्कोप में ही देखा जा सकता है। माइक्रोस्कोप के अलावा ये नहीं विजिबल होते हैं। ये बहुत सिंपलेस्ट प्रिमिटिव एनिमल्स होते हैं, और इनका जो बॉडी होता है वो प्रोटोप्लाज्मिक ग्रेड का होता है। मतलब इनके अंदर प्रोटोप्लाज्मिक एंडो और एक्टो प्रोटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है, और इस वजह से इनको प्रोटोप्लाज्मिक ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। इनकी जो बॉडी होती है यूनिसेलुलर होती है। एक कोशिका के द्वारा ही सभी कार्य इनके द्वारा किए जाते हैं। They have one or more nuclei which are monomorphic और dimorphic। इनमें एक या एक से अधिक न्यूक्लियस उपस्थित होते हैं, जो कि मोनोमॉर्फिक होते हैं या डायमॉर्फिक होते हैं। ये एक पैरामीशियम का चित्र है, जिसमें कि हम न्यूक्लियस को देख सकते हैं। ये दो न्यूक्लियस है, इसमें एक छोटा है एक बड़ा है। ये जो बड़ा वाला है ये किडनी शेप है, और ये छोटा है जो कि मेन न्यूक्लियस है, ये राउंड है। बॉडी जो होती है इनकी नेकेड होती है, मतलब इसमें कोई बाउंड्री नहीं होती, लेकिन कुछ होते हैं जिनमें कि पेलिकल की बाउंड्री होती है, और कुछ में ऐसा होता है कि शेल उपस्थित होता है, बाहरी आवरण, और आंतरिक स्केलेटन जो होता है वो भी कई में पाया जाता है। दे आर सॉलिटरी और कॉलोनियल। बॉडी शेप वेरिएबल में भी स्फेरिकल, ओवल, इलोंगेटेड एंड फ्लैटेड। मतलब उनका जो बॉडी का आकार है, शेप है, वो इस तरह की अलग अलग प्रकार की हो सकती है। बॉडी सिमेट्री जो होती है वो बायलेटरल होती है, रेडियल होती है और स्फेरिकल हो सकती है। बॉडी फॉर्म यूजुअली कंसिस्ट वेरियस इन सम वाइल चेंजिंग इन एनवायरमेंटल एंड एज इन मेनी। इनकी जो बॉडी होती है वो बिल्कुल एक जैसी बनी रहती है जीवन पर्यंत, लेकिन कुछ कुछ में इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग चेंज होती रहती है, और कुछ में एज के अकॉर्डिंग भी चेंज होती है। बॉडी प्रोटोप्लाज्म इज डिफ्रेंशिएटेड इनटू आउटर एक्टोप्लाज्म एंड इनर एंडोप्लाज्म। इनकी जो बॉडी होती है वो बाहर की तरफ एक्टोप्लाज्म और अंदर की तरफ एंडोप्लाज्म में विभक्त रहती हैं। द सिंगल सेल बॉडी परफॉर्म्स ऑल द एसेंशियल एंड वाइटल एक्टिविटी which characterize the animal body, hence only subcellular physiological division of labor। जैसे कि हमारी बॉडी में अलग अलग अंग जो होते हैं उनके द्वारा अलग अलग काम किए जाते हैं, लेकिन यहाँ पर केवल एक ही कोशिका है जिसके द्वारा सभी जो आवश्यक कार्य हैं वो उनके द्वारा ही किए जाते हैं। लोकोमोशन या इनका जो गमन होता है, या तो वो आभासी पाद बनाते, जैसे कि अमीबा में, कुछ में फ्लैजिला पाई जाती है जैसे कि यूग्लिना में, और कुछ में सीलिया पाए जाते हैं हेयर लाइक पूरी बॉडी में, जैसे कि पैरामीशियम में पाया जाता है। इनमें जो न्यूट्रिशन होता है, भोजन ग्रहण करना, वो होलोजोइक होता है, जैसे कि एनिमल्स करते हैं होलोजोइक, या होलोफाइटिक होता है, या फिर सेप्रोजोइक या पैरासाइटिक भी होता है। डाइजेशन अकर्स इंट्रासेल्युलर विच टेक्स प्लेस इनसाइड द फूड वैक्यूल्स। इनमें जो भोजन का पाचन है वो कोशिका के अंदर होता है, और कोशिका में ये अधिकतर फूड वैक्यूल्स बनाई जाती है, उनके थ्रू डाइजेशन की क्रिया होती है। रेस्पायरेशन बॉडी की सरफेस से होता है, और वो भी डिफ्यूजन के द्वारा। एक्सक्रीशन अकर्स थ्रू द जनरल बॉडी सरफेस, बट इट
some forms through a temporary opening in the ectoplasm or through a permanent pore called cytophagy। एक्सक्रीशन की जो क्रिया है वो बॉडी सरफेस के द्वारा होती है, लेकिन कुछ में टेम्परेरी ओपनिंग पाई जाती है एक्टोप्लाज्म में, और कुछ में पोर पाया जाता है जिसको कि साइटोफेज कहते हैं। ये साइटोफेज पैरामीशियम में पाया जाता है। कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल परफॉर्म ऑस्मोरेगुलेशन और फ्रेश वाटर फॉर्म्स एंड ऑल्सो हेल्प्स इन रिमूविंग एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट। यहाँ जो एनिमल्स में कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल पाई जाती है वो ऑस्मोरेगुलेशन का काम करती है और एक्सक्रीशन का भी काम करती है। रिप्रोडक्शन इनमें सेक्चुअली होता है और एसेक्चुअली दोनों प्रकार का होता है। एसेक्चुअली बाइनरी फिजन, मल्टीपल फिजन, बडिंग और स्पोरोरेल्यूशन के द्वारा होता है, जबकि सेक्चुअल कॉन्जुगेशन के द्वारा होता है या सिनगैमी के द्वारा होता है या गैमिट फॉर्मेशन के द्वारा। द लाइफ साइकिल ऑफन कॉम्प्लिकेटेड विद अल्टरेशन ऑफ सेक्चुअल एंड एसेक्चुअल फेसेस। यहाँ कुछ ऐसी कंडीशन भी होती है जिसमें अनफेवरेबल कंडीशन में ये कुछ इस प्रकार की स्ट्रक्चर्स बनाते हैं और जो कि इनकी डिस्पर्शन में भी हेल्प करते हैं। इनमें द सिंगल सेल इंडिविजुअल नॉट डिफ्रेंशिएटेड इनटू सोमेटोप्लाज्म एंड जर्मप्लाज्म। देयरफॉर यहाँ इनमें क्या होता है, इनकी जो बॉडी होती है उनमें सोमेटोप्लाज्म और जर्मप्लाज्म में डिवाइडेड नहीं होती, इसलिए इनकी नेचुरल जो डेथ होती है वो नहीं होती है। प्रोटोजोन एग्जिबिट मेनली टू फॉर्म्स ऑफ लाइफ। ये हम पढ़ चुके हैं कि इनमें फ्री लिविंग भी पाए जाते हैं और पैरासाइटिक भी पाए जाते हैं, और ये किसी के ऊपर जीवन यापन भी कर सकते हैं। इनके एग्जाम्पल यूग्लिना, अमीबा, पैरामीशियम, प्लाज्मोडियम, पैरामीशियम और पोडोफायरा एक्सेट्रा। ये यूग्लिना है, ये पैरामीशियम है जिसके चारों तरफ सीलिया पाए जाते हैं, ये प्लाज्मोडियम है, ये अमीबा और ये पोडोफायरा। कुछ जो क्लासिफिकेशन है हम उनको सिंपली 5 पढ़कर सिंपली जो है क्लासेस 5 क्लासेस जो कि हाइमन, हिकमैन और स्टोरर द्वारा दिया गया था, उसको यहाँ जनरल नॉलेज के लिए हम पढ़ रहे हैं। जैसे कि यहाँ सब फाइलम प्लाज्मोडर्मा है जो कि लोकोमोटरी ऑर्गन के अकॉर्डिंग उनको डिवाइड किया गया है। इसमें क्लास मैस्टिकोफोरा है। मैस्टिकोफोरा में ट्रिपनोसोमा आता है। यहाँ पर मोशन गमन के लिए फ्लैजिला पाए जाते हैं। इनमें जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो लॉन्गिट्यूडनल होता है और इनकी जो बॉडी होती है वो सेलुलोज और काइटन से ढकी रहती है, काइटन या सेलुलोज से ढकी रहती है। दूसरा है सार्कोडिना। इनमें जो मूवमेंट होते हैं वो सूडोपोडिया द्वारा होते हैं। एग्जाम्पल अमीबा। ये अमीबा है जिसमें कि सूडोपोडिया का फॉर्मेशन हो रखा है। यहाँ पर रिप्रोडक्शन सेक्सुअल और एसेक्सुअल दोनों होते हैं और ये फ्री लिविंग होते हैं, और कुछ जो होते हैं पैरासाइटिक भी होते हैं। अमीबा और एंट अमीबा जो होते हैं वो पैरासाइट होते हैं। नेक्स्ट है स्पोरोजोआ। इनमें स्पोरोजोआ इनमें कोई लोकोमोटरी ऑर्गन नहीं होते, सब पैरासाइटिक होते हैं और स्पोर्स जो होते हैं उनका फॉर्मेशन करते हैं। एग्जाम्पल प्लाज्मोडियम जो कि मलेरिया उत्पन्न करते हैं और इनकी जो बॉडी होती है उन पे पेलिकल पाई जाती है। ये एंडोपैरासाइटिक होते हैं और इनमें सेक्सुअल और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन दोनों होता है। लोकोमोटरी ऑर्गन एंड कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल इनमें एब्सेंट होती है। इनमें किसी प्रकार की लोकोमोशन, गमन या गति की कोई आवश्यकता नहीं होती है और ना ही कोई कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल की आवश्यकता होती है। इनको पचा पचाया भोजन मिलेगा क्योंकि ये किसी के ऊपर पैरासाइट होते हैं, जैसे कि हम पर मलेरिया रोग उत्पन्न करते हैं। प्लाज्मोडियम और मोनोसाइट इसके एग्जाम्पल हैं। नेक्स्ट है प्लाज्मोडर्मा। ये है सीलेटा जिनमें सीलिया पाई जाती है। इसका एग्जाम्पल है पैरामीशियम। पैरामीशियम की पूरी बॉडी के ऊपर सीलिया पाए जाते हैं। इनमें 2 प्रकार के न्यूक्लियस पाए जाते हैं, एक तो बड़ा होता है, एक छोटा होता है। इनकी बॉडी भी पेलिकल से कवर रहती है और ये पैरामीशियम और वर्टिसेला इसके एग्जाम्पल हैं। नेक्स्ट है 5th, मूव्ड बाय सीलिया एज यंग एंड बाय टेंटिकल्स एज इज एडल्ट, पोडोफायरा।
जिसका भी हमने एग्जाम्पल पढ़ा था, पोडोफायरा। इनमें क्या होता है कि जब यंग होते हैं तो सीलिया की तरह मूवमेंट करता है, लेकिन जब बड़े हो जाते हैं तो ये टेंटिकल्स इसमें उपस्थित होते हैं। ये है इसका पोडोफायरा का एग्जाम्पल, जो हमने कम ही देखा है इसका एग्जाम्पल। थैंक यू। इसके बाद वाले में हम डिटेल ऑफ क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे।